चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस बोर्ड में जो रिपीट होते हैं उनके क्वेश्चंस। फिर वही आपकी एक बुक में सजेस्ट करूँगा जो कि साइंस पब्लिकेशंस की है, एग्जामिनेशन आइडिया करके, हर सब्जेक्ट्स की आती है। रोशन लाल जहांगीर इनके द्वारा लिखी गई है। थोड़े टाइम बाद हल्की हमारी भी आ जाएगी, लेकिन तब तक आप इसको पढ़िए। इसकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं है, ना ही ये कोई पैसे दे रहे हैं। ये हमारे हाथ लगी, हमने पढ़ी और एक्सपीरियंस बेस पे जितना भी 5-6 साल पढ़ाते वो हो गया। हम देखते हैं कि इनमें से जनरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और ये कुछ नहीं, ये है जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन है इन सारी बुक में। तो देखिए, आज बात करें चैप्टर 5 की, ठीक है ना। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकें। 3 पार्ट है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट है कुर्ग, और थर्ड पार्ट है असम के बारे में, टी फ्रॉम असम। 3 स्टेट्स की बात कर सकते हैं हम, एक गोवा के बारे में, सेकंड पार्ट में कुर्ग जो कि कर्नाटका का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में, और भारत का ईस्टर्न स्टेट असम के बारे में बात करेंगे। पूरे चैप्टर में से जनरली आपको क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। छोटा सा, हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, फिर भी आप इसकी अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो आप इनमें से याद रख सकते हो। हालांकि इसमें से क्वेश्चन जो है ना बहुत कम आते हैं, फिर भी आप याद रख सकते हो ये चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लेना कि व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे एंड व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट। इसमें बताया गया। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में फटाफट थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें गोवा जो है ना, उसमें जो ब्रेड बनाने वाले बेकर हैं वो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनके डेली रूटीन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में सब कुछ बता रखा है इस चैप्टर में कि कैसे। हालांकि गोवा जो है ना वो पुर्तगालियों के अधीन था, और पुर्तगीज जो लोग हैं ना वो ब्रेड वगैरह हर चीज़ में, फेस्टिवल्स हो, वेडिंग हो, छोटी मोटी पार्टीज हो, ब्रेड से बनी चीज़ों का यूज़ करते थे। तो धीरे धीरे पुर्तगालियों के रेफरेंस में आते हुए, उनके अंडर में आते हुए गोवा में भी ये कल्चर स्टार्ट हो गया। उनके बारे में है। तो इसमें पूछा गया कि छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, कब आते थे। तो इसमें लिखा गया कि द बेकर वुड कम एवरी डे, चिल्ड्रन शो हिम। हाँ, वो हर रोज आते थे सुबह सुबह। चिल्ड्रन शो हिम, रोज बच्चे उनके पास आते थे, उन्हें देखते थे। ट्वाइस अ डे, सॉरी, अब इसमें बताया कि सो हिम ट्वाइस अ डे, एक दिन में लगभग 2 बार आते थे। ही सेंट आउट द मॉर्निंग टू सेल लोव्स एंड द रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज लो, द चिल्ड्रन रेन इनटू हिम। एक बार जब सुबह ये लोव्स वगैरह ब्रेड के लेके आते थे बेचने के लिए तब, और बेच बाच के वापस जाते थे शाम को तब। 2 टाइम जो है ना इनका और बच्चों का इंटरेक्शन होता था। इसमें एक क्वेश्चन आप ये याद रखते हो सकते हो कि व्हाट इज बेकर कॉल्ड जो है ना, बेकर को क्या करा जाता था उनकी लोकल लैंग्वेज में। तो इसमें बताया गया है कि उनको सिर्फ एक चीज़ याद रखना कि उनको पैडर कह के बुलाया जाता था। हालांकि ये क्वेश्चन 100% है कि आपको कहीं ना भले पैसेज में मिले, MCQs में मिले, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन मिले, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं सेकंड पार्ट कुर्ग की। मैंने बताया कर्नाटका का स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेयर इज कुर्ग, पहला ही क्वेश्चन है, और इसमें देखिए कुर्ग के बारे में बताया गया है। कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर as a piece of a heaven that must have drifted from the kingdom of God। क्या शानदार लाइन लिखी। इसमें बताया कि कुर्ग जो है ना मैसूर और मैंगलोर के बीच एक डिस्ट्रिक्ट है, और ऐसा लगता है कि स्वर्ग के टुकड़े के रूप में स्थित है, और भगवान के साम्राज्य से यहाँ तक आए, मतलब हेवन से आया हुआ है, स्वर्ग से आया हुआ है। जैसे हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, वैसे कुर्ग के बारे में ऐसी चीज़ें मानी जाती। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप रिपीट करके रिवाइज करके जा सकते हो।
उसके बाद एक भले ये क्वेश्चन देखो तो देख लेना, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाऊ पीपल्स डिसेंट, कोडाऊ लोगों के वंश के बारे में यहाँ पे एक स्टोरी चलती है, उनके बारे में क्या स्टोरी, क्या कहानी प्रचलित है, उसके बारे में एक क्वेश्चन। हालांकि ये 2025 में आया था, रिपीट होने के चांसेस हैं, इस बार भी देख लेना आप। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब ऐसा माना जाता है कि जो ये कुर्ग के लोग थे ना, इनका जो रेफरेंस या फिर ये जो रिलेशन था ना इनका ग्रीक लोगों से और अरेबिक लोगों से ज़्यादा था। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled there when return became impractical. जब अलेक्जेंडर की आर्मी ने यहाँ पर अटैक किया और वापस जाने के चांसेस कम हो गए, तो अलेक्जेंडर आर्मी के कुछ सैनिक जो थे ना वो यहीं पे बस गए, ठीक है ना। तो इसलिए इनका माना जाता है कि एक तो कुर्ग और ग्रीक लोगों का रिलेशन है और दूसरा अरेबिक लोगों से के साथ भी इनके रिलेशंस थे उस टाइम। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड, जो कि टी फ्रॉम आसाम। हालांकि चाय सब पीते हैं और चाय और आसाम हमेशा से ही रिलेटेड और मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। इसमें दो फ्रेंड है, एक का नाम है राजवीर, एक का नाम है प्रांजल, दोनों स्टडी करते हैं साथ में। प्रांजल जो है आसाम का ही था और राजवीर जो है वो दिल्ली वगैरह का था। प्रांजल और राजवीर दोनों अपने वेकेशंस में आसाम जाते हैं, तो प्रांजल जनरली वहीं का था तो वो आसाम को लेकर एक्साइटेड नहीं था, लेकिन राजवीर जो है ना वो जब इन सारी चीज़ों को देखता है, आसाम के लोगों को, आसाम के कल्चर को, वहाँ के गार्डन्स को, टी गार्डन्स को, तो वो बड़ा एक्साइटेड होता है। छोटा सा चैप्टर है इनके बारे में। इसमें ये क्वेश्चन ये आपको इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, हु वॉज राजवीर एंड वाई वॉज ही एक्साइटेड। राजवीर कौन था और वो इतना चीज़ों को लेकर या इसमें जो भी देख के वो एक्साइटेड क्यों होता है। तो ये सारी रोक के इन सारी चीज़ों का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन सारी चीज़ों को यहीं पर रिपीट कर लो, वापस 10th बोर्ड में आपके काम आएंगे। चलिए, ये था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, 3 पार्ट है, रिवीजन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मिस बिल द वाटर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।